नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विप्स वाइब्स में। आज हम निकल पड़े हैं हरिद्वार से ऋषिकेश की एक बेहद खूबसूरत और रोमांचक यात्रा पर, लेकिन इस बार आम रास्ते से नहीं बल्कि चीला मार्ग से। यह रास्ता घने जंगलों, शांत प्राकृतिक वातावरण और मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है। यदि किस्मत साथ दे तो रास्ते में हाथी, हिरन, मोर और कोई अन्य वन्य जीवों की झलक भी देखने को मिल सकती है। तो आइए सीट बेल्ट बांधिए और हमारे साथ इस खूबसूरत सफर का आनंद लीजिए। देखते हैं आज चीला का यह जंगल हमें क्या क्या अद्भुत नजारे दिखाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के सफर को विप्स वाइब्स के साथ। तो दोस्तों अब हम निकल पड़े हैं, चीला होते हुए ऋषिकेश जाएंगे हम और आपको भी अनुभव कराएंगे इस रास्ते का। काफी कम लोग जानते होंगे यह मार्ग, और जो पहले कभी इस मार्ग से ऋषिकेश की ओर या हरिद्वार की ओर आ चुका है तो प्लीज आप हमें कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा। जब आप इस रास्ते से होते हुए आओगे ना तो आपको सामने की ओर जो मनोहारी जंगल दिखाई देंगे, आपको देखते ही यहाँ पे रुकने का मन करेगा और आपको यहाँ से जाने का कहीं भी मन नहीं करेगा, क्योंकि इस मार्ग में ट्रैफिक एक तो बहुत ही कम होता है और दूसरा जो प्रकृति की इतनी अद्भुत छटा छाई रहती है, जो मनमोहक वातावरण रहता है, आप उसी में खो जाते हो और आपको टाइम का पता नहीं चलता है। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक काफी कम है तो रास्ते का और भी मजा देखने को मिलता है। सामने की ओर आप देख रहे होंगे घना जंगल। ये क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको, अगर आपकी किस्मत काफी अच्छी रही तो आपको दिख सकता है वन्य जंगली जीव जानवर। हम भी यहाँ पे कुछ पल ठहरकर अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं और निकल रहे हैं आगे की ओर। देखते हैं आगे हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। सामने की ओर देखिए कितने सारे लोग आ रखे हैं यहाँ का लुत्फ उठाने, यहाँ पे ट्रैकिंग और राजाजी नेशनल पार्क घूमने के लिए। सामने की ओर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता आपको दिखाई देगा। बरसात के वक्त तो थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे भरा रहता है जब नदी उफान में आ जाती है। सामने की ओर देखिए कितना शांत वातावरण है और ये सामने की ओर आपका व्यू दिखाते हैं अभी हम आगे का। कुछ पल ठहरकर हम भी थोड़ा सा रुक रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें सामने की ओर इन झाड़ियों में दिखाई दे रहे हैं जंगली बेर, जो कि खाने में काफी टेस्टी होते हैं। तो हम भी निकल पड़े हैं इसको तोड़ने के लिए और खाएंगे हम इसको, बेर को। क्या आपने भी ये बेर खाए हैं पहले कभी? प्लीज कमेंट में आप हमें बताइएगा जरूर। हमारे यहाँ तो इनको बेर कहा जाता है, आपके वहाँ क्या कहा जाता है प्लीज कमेंट में हमें बताना। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इसी को तोड़ने के लिए हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके हैं। ये देखिए अभी तो थोड़े बहुत कच्चे लगे हुए हैं, तो थोड़े से पके हुए भी हैं। हमने देखा कि कई लोग यहाँ पर रुककर कुछ चीज तोड़ रहे हैं, तो हमने देखा अरे बेर, तो हमारे भी मजे आ गए। जंगली जानवर दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन ये स्वादिष्ट जंगली फल खाने को हमको मौका मिला। फटाफट कुछ बेरों को तोड़ते हुए अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि लगभग 40 मिनट का रास्ता है हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए यहाँ पर लगेगा हमको टाइम, लेकिन 40 मिनट ऐसे लगेंगे कि मानो हम किस रास्ते में आ गए हो, क्योंकि इतना ही अच्छा वाइब आपको यहाँ आकर मिलेगी। ये सामने की ओर आपको दिखाई देगा राजाजी नेशनल पार्क का चेक पोस्ट। यहाँ से आप सफारी इत्यादि कर सकते हो। तो हम भी चेक पोस्ट को पार करते हुए आगे की ओर निकल रहे हैं। अगर आपको सफारी करनी है तो आपको वहीं पे चेक पोस्ट के सामने वहीं से एंट्रेंस होता है सफारी करने का, बट हम तो यहाँ से ऋषिकेश की ओर जा रहे हैं तो हम आगे की ओर निकल पड़े हैं। सामने की ओर हमें दिखाई दे रहा है
चीला प्रोजेक्ट जो कि हाइड्रो बिजली वाला है, यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। यहाँ भी इसको देखने के लिए काफी लोग आते हैं दूर दूर से। देखिए यहाँ पे छोटी मोटी लोगों ने दुकान खोल रखी है और यहाँ पे लोग शांत पानी का और सामने की ओर चीला प्रोजेक्ट का व्यू देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, सामने की ओर ये नहर शक्ति नहर है। क्यों ये सब देखकर आपका भी मन कर रहा है ना यहाँ पे आने का? तो प्लीज जल्दी आइए और कमेंट कीजिए हमारे चैनल में जब आप आओगे यहाँ पर, और आपको कैसा लगेगा हमें जरूर बताइएगा अपना अनुभव। कुछ पल यहाँ ठहरने के बाद अब हम आगे की ओर निकल पड़े हैं, ऋषिकेश की ओर। सामने की ओर आप देख रहे हैं शक्ति नहर। ये देखिए चीला हाइड्रो प्रोजेक्ट। चीला हाइड्रो पावर हाउस में यहाँ पर पानी से बिजली बनाई जाती है। तो इसको पार करते हुए अब हम आगे की ओर ऋषिकेश की ओर निकल पड़े हैं। सामने की ओर कितनी खूबसूरती से चित्रकारी की गई है पत्थरों के ऊपर। आपको भी देखते हुए काफी मजा आने वाला है, तो आपको भी आना चाहिए एक बार जरूर इस रूट से होते हुए ऋषिकेश। जैसे जैसे हमारा सफर अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है, हमें तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। रोमांच पूरा बढ़ रहा है। सामने की ओर थोड़ा सा और कच्चा रास्ता हमें दिखाई देता है जो कि बीच रास्ते में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मानसून में नदी आ जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत पक्की रोड है, बाकी सारा रास्ता कच्चा ही है। तो बस आपको दो ही जगह थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा कच्चे रास्ते का, बाकी पूरा रास्ता बिल्कुल स्मूथ है। सामने की ओर शक्ति नहर, और अब हम पहुंचने ही वाले हैं ऋषिकेश में, हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव। और उम्मीद है आपको ये रूट जरूर पसंद आया होगा। सामने की ओर अब आप देखेंगे बैराज ऋषिकेश का। ये ऋषिकेश बैराज से होते हुए हम जाएंगे अब ऋषिकेश में। इस रूट से ऋषिकेश आने पर हमको तो भाई काफी मजा आया। उम्मीद है आपको भी मजा आएगा। अब ये सामने की ओर बैराज, यहाँ से आप गढ़वाल क्षेत्र की ओर जा सकते हो और सीधा यहाँ से जो रूट कटेगा वो ऋषिकेश का आपको मिलेगा। तो ये देखिए सामने की ओर बैराज। काफी खूबसूरत सफर रहा। उम्मीद है आपका भी सफर इतना ही अच्छा रहेगा जब आप यहाँ पर आओगे। तो चलिए दोस्तों, अब हो गया टाइम आप सभी से विदा लेने का। उम्मीद है आपको आज का ये ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नए सफर के साथ, मोर वाइब्स के साथ, वेब्स वाइब्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।